ये अपनी कैसी मिट्टी लाए हैं? केचुआ है उसके। हाँ खोलो इसको, मिट्टी को दिखाओ, नीचे मत करो, चलो कोई बात नहीं। ये तो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव है। हाथ रखो उसके ऊपर ऐसा। हाँ आगा। वाह, इसकी तो ये भूमि तत्व भी ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, और नीर स्थिर है, पानी पकड़ने की क्षमता और बढ़ेगी। इसमें जिप्सम डाल दो बस, ठीक है, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो जो चाहे वो प्रोडक्शन ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं और देखता हूँ। चला दी हो? कब चलाए? उसके पहले मैं पहले देखता हूँ, उसके पहले खेत में खड़े हो आप, उसके पहले निगेटिव थी खेत, चेक किए थे? नेगेटिव थी, अभी पॉजिटिव। इसमें 3 साल से कचरा मंची इनके कहने पर कर रखी है। अच्छा। और हले जुताई बंद कर रखी है। 0.7% इसमें कार्बन है, इसी सब लैब टेस्ट भी यहीं पे हो जाता है। अरे पूरा गुरुजी कंप्यूटर है। 0.98 इसका इसी है, सब लैब टेस्ट भी यहीं पे हो जाता 0.1 बस बड़ा है। है, Will be able to tell you the 0.1 बस बड़ा है, macronutrient also. पॉइंट जो है 98 इसी है, ठीक है। आपको बता देंगे, आपके पंचमहाभूत बता देंगे अभी अभी क्या चाहिए आपको बता मेरा दें। फोटो देख के बता दिया। आपकी आंखों में देख के आपके घर का बता हाथ में रखो, थोड़ा सा जमीन। दें। यू कैन ट्राई। इनका मिट्टी देख लो, वहीं रखो, बस हो गया। ये मिट्टी नेगेटिव है, देखो मैं ट्राई कराता हूँ। चलो इनसे, राहुल जवान जी से इसको निकालो जरा। अभी देखो, अब ये क्या है, ये भौतिक तरीका है, जैसे मैंने जो किया वो अभौतिक जांच है, ठीक है। ये ऊर्जा विज्ञान का जांच है, ये भौतिक जांच है। मिट्टी बंद करो, ताकत को रोको, ये इनका ताकत 100% रोक गया। अब ये मिट्टी थोड़ा सा पकड़ा दे इनको, इनके प्लग पॉइंट पे, है ना, ये इतनी सी मिट्टी पकड़ ली प्लग पॉइंट पे, मुट्ठी बंद करो और हाथ 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 जो है लगाओ, लगाओ ताकत। अब ये रोक रहे हैं, पर इनके फिजिकल स्टेमिना से थोड़ा सा रोक रहे हैं, ताकत खत्म हो गई। रख दो वापस, ये मिट्टी उठाओ, ये रखो हाथ में, ये भी रखा, मुट्ठी बंद करो और लगाओ ताकत, लगा दो। इनकी जितनी ताकत थी उससे बड़ी हुई है, तो ये हो गए फिजिकल। अब इतना सब जगह हाथ जो है कुश्ती कौन करे, इसलिए माला, ठीक है। निगेटिव है ना, उसके पंचमहाभूत चेक करते हैं। अब ये निगेटिव हो गया तो पहले ही काम है पॉजिटिव करो, और पॉजिटिव करने ने अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी। अब अग्निहोत्र भस्म का कंसेप्ट और फिटकरी, अग्निहोत्र भस्म जहां जहां जाएगा वो सब नेगेटिविटी को खत्म कर देगा टोटल, और एनर्जी से भर देगा मिट्टी को। अब जो फिटकरी है वो निगेटिविटी का जो फंगस वायरस डेवलप हुई, इकोलॉजी बन गई ना, जैसी एनर्जी वैसे इकोलॉजी बन जाती है। तो अभी उसकी इकोलॉजी में फंगस वायरस होंगे, जिसको पीथियम पाइटोफोरा, तो फिटकरी उनको किल कर देगा। तो हमने इकोलॉजी को भी डैमेज किया और एनर्जी पॉजिटिव किया। और फार्मूला क्या है, ऊर्जा जल, यानी अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी का पानी। फार्मूला बड़ा छोटा सा, खर्चा कुछ नहीं, पर इस पे जितना किया जाए एनालिसिस, मतलब ये समझ जाओ कि ये नोबेल प्राइज लायक है ये फार्मूला। ये कितने महीने में चलाना होता है कोई? कुछ नहीं, जिंदगी में 2-4 बार चला दो, एक बार पॉजिटिव हो गया सो हो गया। पर कभी अगर हमको लगता है एनर्जी बढ़ाना है तो अग्निहोत्र भस्म का पानी दे दो। 15 दिन महीने में छोड़ दो। हाँ, शुरू में 2-3 बार चलाओ। अब उसका पंचमहाभूत चेक करते हैं। रखो उसको मिट्टी को, हाँ रख लो, वहीं रखो। उसका भूमि तत्व भी कम है, मतलब इसमें ऊपर की 6 इंच में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व कम है। मैं एक एक तत्व बता सकता हूँ, एक एक, हाँ लैब ही है, एक एक तत्व भी बता दूंगा। अगर मेरा माला ने कहा जिंक नहीं है तो दुनिया किसी लैब में जाके जांच कराए, जिंक नहीं मिलेगा। अगर मैंने कहा कॉपर नहीं, तो मैं पूरे 108 तत्वों के भी जांच कर सकता हूँ। ये हमारे संस्कृत में ताकत है। गगन तत्व इनका ठीक है, गगन तत्व यानी पानी, मतलब जड़ अंदर जाने की क्षमता, ठीक है, वो है। पोरोसिटी, भूमि, गगन, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, नीर इसका भी घटा हुआ है। नीर घटा है मतलब इसमें पानी पकड़ने की क्षमता नहीं है। तो जमीन के नीचे तो पानी होगी, 6 इंच में नहीं है, तो जब क्षमता नहीं है तो वापसा नहीं बनेगा। तो गगन और वायु है, लेकिन पानी की जैसी इन्हें पूर्ति करेगा। पानी को पकड़ के रखने का काम कैल्शियम मैग्नीशियम करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ना, उसके अंदर ही पानी भरा रहता है, तो इसमें जिप्सम डालना पड़ेगा। फिर पानी को पकड़ने का काम करता है हरी खाद।
जो अपन हरी खाद, तो तिल की हरी खाद डालोगे तो वो कार्बन जो है पानी को सोखता है। तो ये करना है बस इनको। मिट्टी पॉजिटिव करो और इसमें लाल पीली मिट्टी डालो, ठीक है, जिप्सम भी डालो, सफेद मिट्टी, अग्नि जो पनीर कम है, और हरी खाद डालो, बस हो गया। तो इसमें कपास की सही होगी इसमें। हाँ, कपास की भी जमीन को कर दोगे तो हो जाएगा। वो दिखाओ, रखो नीचे, नीचे रखो। ये मिट्टी भी निगेटिव है, ठीक है, हाथ रखो जरा। अब मैं बिना हाथ रखे भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कक्षा में होता है ना, पहली दूसरी में हाथ रख के काका गा पढ़ाया जाता है, तो उंगली को नहीं देखना। ये जो है ये प्राथमिक कक्षा है, मतलब ये आप लोग सीख सको इसलिए ये करवा रहा हूँ प्रयोग, है ना। इसका भी भूमि तत्व कम है, गगन तत्व कम है, वायु तत्व भी कम है, इसका अग्नि तत्व ठीक है, नीर तत्व ठीक है। इसमें पानी पकड़ने की क्षमता है इस खेत में, हाँ कि ना, है ना, इनमें नहीं है। पर इसमें गुरुजी ये खेत बहुत पकता है, इसके पकता है बाद मतलब? भी मतलब फसल बहुत अच्छी आती है, मतलब तो मैं production- आपको बता रहा हूँ ना कि इसलिए पकता है कि अग्नि तत्व और नीर तत्व हमारे शरीर का पहला तत्व है, अग्नि तत्व। अगर ये कम ज्यादा हुआ तो आदमी सबसे पहले पड़ जाता है। निपट जाए। जैसे भूमि कम है सबका, सबके शरीर में जिंक नहीं है, पर भी शरीर तो चल ही रहा है, क्योंकि मूल तत्व है अग्नि। तो अग्नि तत्व अगर ठीक रहेगा तो वहाँ फसल अच्छी पकेगी, समझ रहे हो, इसलिए में। और दूसरी बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट की विशेष कमी नहीं होगी। 108 में 2-4 तत्वों की कमी होगी, देख मैं पूछता हूँ, ठीक है। 108 तत्व होते, 80 हैं, 90 हैं, ठीक है, 100 नहीं है, और 90 और 100 के बीच में बात करते हैं। 95 हैं, 96 हैं, 97, यानी 97 से लेके 108 करो, कितना हुआ? 96 में 108 घटाएंगे कितना बचेगा? 12 मिनरल्स कम है, तो हैं, अधिकतम है, इसलिए पैदावार इससे हो रही है। उपज बहुत आती है। हाँ, तो हो रही है पैदावार, ठीक है। फिर इसमें क्या है, गगन तत्व तो थोड़ा घटा है, जड़ बहुत गहरी नहीं जाती इसमें, थोड़ा और जड़ गहरा जाए। फिर वायु तत्व भी जो है घटा हुआ है और बहुत कम है, पर वायु तत्व भी, अगर गगन तत्व और वायु तत्व दोनों एक साथ है, जैसे गगन होगा तो वायु ऑटोमेटिक फिर वहां जाएगा, गगन ही नहीं रहेगा तो वायु ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसमें केवल जो है 100 लीटर गौमूत्र चलाना है 4-5 बार करके। गौमूत्र जाते ही, गौमूत्र क्या गगन तत्व बढ़ा देता है। या तो गौमूत्र वो जो हमने बताया भस्म गौमूत्र वाला, जो अमावस्या पूर्णिमा डालते हैं ट्यूबवेल में, वो डालो आप। ट्यूबवेल में वो जो अपना अग्निहोत्र भस्म और गौमूत्र डालते हैं ना अपन, और मीठा जल, वो डालो, उसका सिंचाई करोगे अमावस्या पूर्णिमा, तो इसमें गगन तत्व बढ़ेगा, और गगन बढ़ते ही वायु तत्व आने लगेगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तुम्हारी मिट्टी अच्छी, तुम सब चमत्कारिक फसल लोगे 1-1.5 साल बाद। ये याद है कि नहीं, मैंने जो हाँ, बोला है ना। रिकॉर्ड में है। हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, चलिए जाए। ये मिट्टी भी निगेटिव है तुम्हारी, ये मिट्टी भी निगेटिव है, ठीक है। हाँ, फिर इसमें भूमि तत्व अच्छा है, पूर्ण है, गगन तत्व ठीक है, वायु तत्व इसमें घटा है, अग्नि तत्व ठीक है, नीर तत्व घटा हुआ है। इसमें थोड़ी दिक्कत है, अग्नि तो है लेकिन नीर और वायु दोनों तत्व नहीं है, तो वापसा बनने की इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी। पानी सूखता है इसमें, पानी डालते हो खत्म हो जाता हाँ, होगा, खत्म हो जाता है। क्योंकि वापसा नहीं बनेगा इसमें। ये बड़ी समस्या है वापसा। भाई अग्नि ठीक है लेकिन पानी पकड़ने की क्षमता नहीं और हवा की क्षमता नहीं है, तो दूसरा महत्वपूर्ण कंटेंट है वापसा। वापसा इसमें नहीं बन रहा है, पानी डालते होगे सूख जाता होगा, हाँ, दूसरे तीसरे रोज पानी सूख जाता होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वो मैंने बताया माधव आश्रम में, वो प्रशिक्षण का करो, ठीक है। तो इसका भी कंटेंट लिख लो। कौन सा साइंटिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र में बहुत ताकत है भाई साहब, पहले विमान उड़ते थे, बिल्कुल उड़ते थे। दिखाओ आपका पंडित, कोई भी दिखाओ, ऐसा दिखाइए, वहाँ दिखाओ। एक तो आपकी ये निगेटिव है, इसको निकालो। ये देखो मैं प्रयोग करा देता हूँ, आप ऐसे करो, हाथ जरा ऐसे, एक हाथ करो और मुट्ठी बंद करो, मेरे ताकत को रोकना। ये पैर थोड़ा सीधे रखिए, मेरे ताकत को रोकिए, ये मेरे ताकत को इतना रोक रहे हो आप, इतना, ठीक है, इतना तो रोक रहे हो। अब इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे, ये आपका प्लग पॉइंट है एनर्जी का। अभी वैसे करो, मुट्ठी बंद करो, है ना। अब जो है, क्योंकि पहले भी नहीं रोक रहे थे तो अभी भी रोकने में उतना समझ नहीं आया, पर क्लियर हुआ कि थोड़ी ताकत। अच्छा, पेन है क्या इसमें? है ठीक, चलो कोई बात नहीं, चलो ये रखो, इसको नहीं पहनना, इसका नग निकाल लेना,
हाँ तो पहले बता देते, अब दिखाइए। भूमि तत्व तो कम है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि घटा है, कफज हैं आप, कफज वृत्ति है आपने, ठीक है, मतलब ठंड में दिक्कत होती है, मतलब कफज उस तरह का थोड़ा, अग्नि मतलब अग्नि घटी हुई है, तो आपको काली मिर्च लेना है। ये त्रिकटु लो सब्जी में, जैसे मसाले डालते हैं सब्जी में, आपको त्रिकटु डालना चाहिए। मसाले तो डालिए अगर जो भी रहते, त्रिकटु में क्या होता है, काली मिर्च, पिपली और सौंठ। तो आज ही छोटी चम्मच भर त्रिकटु डालिए और वो सब्जी खाना है, तो ये पित्त बढ़ जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी, ये जो समस्या वो हल हो जाएगी। और नीर भी आपका घटा हुआ है, पानी जो है घटा हुआ है शरीर में। हाँ आप पानी पीते होगे, लेकिन वो तो आपको पानी को प्रार्थना करके पीना है, ठीक है। और पानी को रात में क्या है, इतना सा अग्निहोत्र भस्म, थोड़ा सा 1-2 चुटकी और थोड़ा इतना गुड़ रात में डाल के रख दीजिए, सुबह उस पानी को पीजिए। तो ये जो है आपको पानी की जो कमी हो ठीक हो जाएगा। हाँ पानी तो वाइब्रेट हो ही जाएगा। चलो आ जाओ फिर, तो उधर तो टाइम नहीं लगेगा। चलो कोई नहीं, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। आज कार्यक्रम यही हो जाएगा। हाँ फिर मेरा यही ट्रेनिंग शुरू हो गई है। भूमि तो घटा है अभी भी थोड़ा, 2-2 चुटकी सुबह शाम अग्निहोत्र भस्म और गौमूत्र घनवटी, ठीक है, ये लीजिए, ठीक। और आपका गगन तो जबरदस्त है, वायु ये घटा हुआ है, आपको जो है तुलसी का पौधा बेडरूम में रखना है, ठीक है। और अग्नि आपकी ठीक है, नीर ठीक है, तो क्या क्या घटा, ये 2 इधर उतारो जरा। और ये अगर पहनते हो तो आपको वैजयंती पहनना जरूरी है। अच्छा हाँ, या तो तो गोबर वृंदावन से ऐसे ले हाँ नहीं, गोबर का जो है, हाँ ये शायद ये भी ठीक है तुलसी, फिर भी गोबर की जो है माला जो आती वो, या तो फिर वैजयंती पहना। अगर इसको रखो, अभी तो पॉजिटिव दिख रहा है पर ये कह नहीं सकता ना, पॉजिटिव सब लकड़ियां सब होती है पॉजिटिव, ठीक है। क्या क्या घटा है आपका, भूमि तत्व, गगन ठीक है, वायु घटा हुआ है, अग्नि ठीक है, नीर ठीक है। हाँ हाँ करना है आपको। वायु और भूमि। एक तो आकाश अच्छा है मेरे ख्याल से, आकाश अच्छा है, पृथ्वी घटा हुआ है आपका, और अग्नि भी घटा है आपका, नीर घटा है, नीर घटा है, 3। वायु और भूमि के लिए वृद्धि क्या करना? इनका जो है ना 4-4 तक तो इनके भी घटे थे, कितने महीने पहले, भूमि है तो जुलाई में, जुलाई में हमने चेक किया था। जुलाई के बाद इन्होंने वो जैसा मैंने बोला वैसे खान पान किया है। अभी इनकी वर्किंग कैपेसिटी 4 गुनी बढ़ गई है। रात को 11 बजे भी ये जो है वर्किंग में रहते हैं। आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, अगर कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा, आकाश तत्व बड़ा रहेगा तो पोरोसिटी बढ़ रहेगी आपके पास। इनका भी बहुत घटा हुआ है भूमि तत्व, बहुत ज्यादा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भूमि तत्व से मात्र तत्व बहुत ज्यादा घटा है भूमि तत्व, यानी इनके ब्लड में जिंक, ऑक्सीजन कैरिंग कैल्शियम, कैपेसिटी मैग्नीशियम की कमी है, लंग्स, वायु तत्व सही होना, ठीक है। अग्नि इनको तत्व डाइजेशन गौमूत्र सही घनवटी होगा, दो, 2-2 चुटकी अग्निहोत्र भस्म दो, है ना, अग्निहोत्र भस्म, गुड़ का पानी, ये सब दे सकते हो, ठीक है। तो इसका बढ़ जाएगा, 1-1.5 महीने लगेगा। और बच्चों को ये दिक्कत आती है, इनका पाचन ठीक नहीं रहता, तो इनको ऊर्जा जल पिलाओ पहले शुरू के 7 दिन। ऊर्जा जल पिलाओगे तो इनकी भूख 4 गुना हो जाएगी, पेट साफ होता है उससे। और अभी इनके पेट में सब में कृमि रहता है, और कृमि की निशानी इनके आंखों में अगर छोटा सा भी धब्बा है, उसको ऊपर देखो बेटा, हाँ ये देखो इनकी आंखों में, ये देखो ये 2 धब्बे दिख रहे हैं, ये 2, अगर काला ये 2 स्पॉट है, समझ जाना इनके उसमें कृमि है। तो मैंने देखा नहीं और बताया ना, है प्लांट के डॉक्टर, तो पीने के जो लिए है, डॉक्टर है ये कृमि है, इनको कुछ खिला दो आप। चालू हुआ हमारा, आप जूस पिलाओगे तो वो कृमि जो इतने लंबे लंबे होंगे वो खा रहे हैं, समझ रहे हो, इसको पतला कर रहे हो, वो मोटा हो रहा है। तो ऊर्जा जल पिलाओ। ऊर्जा जल यानी क्या, 2 चुटकी अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी जो है 1 टुकड़ा लेके 7 बार महामृत्युंजय बोलते हुए ऐसे 21 बार घुमाओ, 3 महामृत्युंजय बोलना है। वो जो पानी बनेगा उसको रात में पिला दो, इसको शाम को सोते समय, सुबह भी पिलाओ, एकदम उसको लगेगा मेरा पेट बहुत हल्का हो गया। वो जितने कृमि हो वो मरने शुरू हो जाएंगे। 7 बार महामृत्युंजय जल नहीं, 3 बार महामृत्युंजय, 3 बार, 7 वाला तो पी नहीं पाएगा। फिटकरी का टुकड़ा लो, समझ रहे हो, पानी लो, उसमें महामृत्युंजय बोलते हुए और फिटकरी का टुकड़ा घुमाओ ऐसे हाथ से, और चुटकी भर उसमें जो है भस्म डाल दो। रात में आधा पियो, फिर सुबह उस भस्म और महामृत्युंजय पानी सुबह भी पियो, 7 दिन पिलाओ। बर्तन कैसे में बनाना? ठीक है, 1
दूसरी बात, अब इनका मतलब ये कॉपर अच्छा का हो रहना गया। चाहिए वैसे तो, कॉपर अब इनको जो है स्टील दूसरा का नहीं रहे। मेथी, मूंग और मूंगफली इसको भिगा के रखो 24 घंटे पहले। बोला क्या चीज बताया मैंने? मेथी होता है पीला, मूंग होता है हरा। हरा और मूंगफली होता है, हाँ ऊपर से लाल रहता है लेकिन मूल उसका कलर सफेद है, अंदर का वो जो है तो वो सफेद ही। तो सफेद और जो है हरा और पीला, ये तीन को अंकुरित करके